भुला दिया उन्होंने मेरा वक्त देखकर, भुला दिया उन्होंने मेरा वक्त देखकर, खुद को इतना काबिल बनाऊंगा उन्हें मिलना पड़ेगा मेरा वक्त लेकर। इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। कल अपना नंद वंश क्लियर हो गया था। नंद वंश के टाइम जो घनानंद था, उसी टाइम पीरियड में उत्तर भारत पे, उत्तर और पश्चिम भारत पे सिकंदर का आक्रमण होता है। सिकंदर आक्रमण करता है सिंधु और झेलम नदी के तटीय क्षेत्रों पर। एक अंबी नामक एक शासन करता था, छोटा सा क्षेत्र था, उस पर आक्रमण करके उसने उसे जीत लिया। तो सिकंदर की पॉलिसी थी, वो जो थी, वो किसी राज्य पर आक्रमण करता था, उसका दमन करता था। उसकी पत्नी उसको जाके राखी बांध देती थी हराने के बाद। जब सिकंदर हरा देता तो उसके बाद उसकी पत्नी उसे जाके राखी बांध देती थी, कहती थी भैया आगे युद्ध में हमारे पति का साथ देना। जब भाई का बहन का रिश्ता बन गया, और हिंदुस्तान की ये संस्कृति परंपरा है कि जिसकी रक्षा का वचन दे दिया उसका साथ दे दिया। यही उसकी सच्चाई थी। वो दमन करता था किसी राज्य का और उसकी पत्नी उसे राखी बांध देती थी, इसलिए वो जीतता चला गया। इसके बाद अंबी राजा ने उसे वचन दे दिया सिकंदर को, हम साथ देंगे सिकंदर का। आगे चल के जो राजा पोरस था, झेलम नदी से आगे बढ़ के, झेलम नदी की जो तराइयों, ब्यास नदी के झेलम और ब्यास के बीच की जो क्षेत्र था, झेलम और ब्यास के बीच का जो क्षेत्र वहां बसा हुआ था, राजा पोरस शासन कर रहा था। राजा पोरस ये अपने आप में साहसी और उत्साह वर्धन राजा था। और इसी के गुरु चाणक्य थे। चाणक्य की नीतियां थी इसके साथ। भले ही छोटा राज था, सिकंदर के टक्कर नहीं ले पाता था, लेकिन उसने ऐसे परिणाम और ऐसा माहौल बना दिया कि सिकंदर की सेना के मन में भय उत्पन्न होने लगा। जब वो झेलम नदी को पार कर रहे थे, जब उन्होंने ये अफवाह उड़ा दी कि जो इस नदी को पार करके आएगा वो आधा इसी में खत्म हो जाएगा। जब 2-4 सैनिकों ने प्रयास किया तो उन्हें जहर दे दिया, वो मर गए। लोगों में अफरा तफरी मर गई, सिकंदर की सेना में अफरा तफरी मच गई कि वास्तव में इस नदी में कुछ हुआ है। और ये भी फैला दिया अगर ब्यास नदी को क्रॉस करते हैं तो महाविनाश होगा, पूरी सेना आधे से ज्यादा खत्म होती। उसका बहाव, ब्यास नदी का बहाव था बहुत ज्यादा तेज था। जो झेलम नदी की सहायक नदी थी ब्यास में। इसीलिए पोरस पर उसने आक्रमण कर दिया अंबी राजा के सहयोग से। जब आक्रमण कर देता है तो राजा पोरस की इतनी बड़ी सेना नहीं थी, तो वो हार जाता। हारने के बाद जब सिकंदर पूछता तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, ये बात हो रही है अपनी 326 से 325 बीसी के बीच की, तो वो कहता है पोरस हमें वो ही सम्मान, वो ही मृत्यु सम्मान के साथ देना चाहिए जो एक राजा को मृत्यु देता है, एक राजा के साथ करता है। और उसकी आंखें झुकी हुई नहीं थी, उसके चेहरे पे डर नहीं था। मैं मरूंगा तो अपने देश के लिए मरूंगा, अपने राज्य के लिए मरूंगा। तो उसका ये साहस देखकर सिकंदर ने उसे गले लगाकर उसका राज्य उसे वापस कर दिया सम्मान के साथ। यहीं से उदय होता है एक ऐसे राज्य का जिसने अखंड भारत की कल्पना की थी चाणक्य की नीतियों के साथ। इसी के बाद मकदूनिया वो वापस चला जाता है। मकदूनिया का शासक था तो वो वापस चला जाता बेबीलोन में जाके उसकी 323 बीसी में
सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद वो भारत में कम से कम 19 माह तक 19 माह तक टिका। उसने जीता कितना, बस अंबिका राज और पोरस से टक्कर लेने। उसकी सेना ने ब्यास नदी से आगे से बढ़ने से इनकार कर दिया। जब उसने कहा कि हम ऐसे लोगों को वर्धन कर रहे हैं, सिकंदर ने कहा अपनी सेना से, ऐसे लोगों को वर्धन कर रहे हैं जो कि हताश और आशाहीन है, इसलिए वापस चले गए। घाव इतने लगे हुए थे, बेबीलोन में जाके उसकी 323 BC में मृत्यु हुई। उसके बाद चाणक्य नीतियों के साथ एक मौर्य वंश का उदय होता है और यहीं से एक राजा आता है चंद्रगुप्त मौर्य। उसकी अखंड भारत की सपना और अखंड भारत की यहीं से आरंभ प्राप्त होता है, अखंड भारत बनने का और अखंड भारत पर शासन करने, छत्र शासन।